सार संग्रह के टुडेज करेंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक हॉट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो यह आज का हॉट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हरीश टंडन को बने उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हरीश टंडन को उड़ीसा मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जब भी किसी उच्च न्यायालय में किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यह जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो मुख्य न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस उच्च न्यायालय में बनाया गया है बच्चों? तो यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और यह किनके स्थान पर बनाए गए हैं? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के स्थान पर यह इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। परंतु यह इन्होंने 19 जनवरी 2024 ईस्वी को इन्होंने अपने पद से क्या किया था? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यह जनवरी 2024 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यह पद खाली था। तो जब भी कोई सर्वोच्च पद होता है तो वह खाली नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके कार्यों की जिम्मेवारी या कार्यवाहन करने की जिम्मेवारी किसी वरिष्ठ व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। तो इनके कार्यों की जिम्मेवारी न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस बार फिर क्या हुआ कि अब न्यायाधीश की जरूरत है। तो आपको न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यह हरीश टंडन है और यह न्याय के क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। इनको देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंचूर के अध्यक्षता में इनकी नियुक्ति की सिफारिश किया गया है। तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के बारे में या सिफारिश के बारे में, क्योंकि किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उसी आधार पर किया जाता है। तो यह कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, किस आधार पर किसी व्यक्ति के नियुक्त किया जाता है बच्चों? तो यह कॉलेजियम प्रणाली होता है। कॉलेजियम प्रणाली होता है और इस प्रणाली में भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अन्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं और इस समिति में निर्णय लिया जाता है कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है किस उच्च न्यायालय के लिए। तो यह DY चंचूर की अध्यक्षता में, यह DY चंचूर हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसे हम शॉर्ट में CJI भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो DY चंचूर की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्ति की सिफारिश की है। और किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसके अनुभव को देखते हुए यह और वरिष्ठता के आधार पर उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम वरिष्ठता के बारे में बात करते हैं, उनके अनुभव को देखते हैं और विधिक मामलों के विशेषज्ञता के बारे में भी उनको जांच किया जाता है। और इन सारे बातों पर सही व्यक्ति जो दिखता है उन्हीं व्यक्ति को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। वहीं हम बात करें तो DY चंचूर भारत के CJI थे और यह कितने क्रम के थे? तो यह 50वें क्रम के भारत के CJI के रूप में कार्य कर रहे थे। और इन्हीं के इस्तीफा के बाद भारत के नए
सीजेआई के रूप में आपको राजीव खन्ना को इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजीव खन्ना कौन है बच्चों? तो वर्तमान में भारत के यह सीजेआई हैं और यह भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और राजीव खन्ना यह 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो यह आपको याद करके रखना होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि वर्तमान में राजीव खन्ना है तो उन्हीं के द्वारा यह हरीश टंडन को नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं है, यह डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही इनके नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति के पास किया गया था और उन्हीं के आधार पर यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। वहीं आप बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है बच्चों? तो न्याय और विधिक मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके न्यायमूर्ति हरीश टंडन की नियुक्ति की सिफारिश इन्होंने किया हुआ है। और यह किसके स्थान पर किया हुआ है बच्चों? तो न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। क्योंकि अरिंदम सिन्हा कौन है बच्चों? तो यह एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह कार्य कर रहे थे और इन्हीं के स्थान पर इन्हें उड़ीसा के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। और अरिंदम सिन्हा को अब क्या किया गया है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इनको हस्तांतरित कर दिया गया है। तो यह इसके प्रमुख बिंदु थे जिसे आपको 1 बाय 1 करके आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करें तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन के कानूनी करियर के बारे में। तो इन्होंने किस किस महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया हुआ है, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त किया हुआ था। और कब कानून की डिग्री प्राप्त किए थे बच्चों? तो 1983 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त किया है। और उसके बाद इन्होंने वकालत के रूप में अपना पंजीकरण दर्ज कराया हुआ है। तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय में नागरिक मामलों की प्रैक्टिस का इन्होंने रजिस्टर कराया है। तो वकालत के रूप में हम बात करें यानी वकील के रूप में तो इन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में कब अपना दर्ज कराया है? तो 1989 ईस्वी में यह वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराया हुआ है। क्योंकि जब भी आप लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी न किसी उच्च न्यायालय में आपको अपना पंजीकरण कराना होता है, तभी आप वकालत कर सकते हैं। तो इन्होंने 1989 ईस्वी में अपना वकालत का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और वहीं हम बात करें तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इन्हें कब नियुक्त किया गया है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 13 अप्रैल 2010 ईस्वी को इन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके पास अनुभव कितने वर्षों का है? तो इनके पास 14 वर्षों का अनुभव होने के बाद ही इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो किन किन क्षेत्रों में है? संविधान कानून, नागरिक विवाद, वाणिज्यिक मुकदमेबाजी और संपत्ति कानून से संबंधित मामलों को संभालने के लिए इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। और न्यायाधीश के हम बारे में बात करें तो 14 वर्षों के अनुभव के दौरान इन्होंने अपना महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। तो यह हरीश टंडन के कैरियर के बारे में यह जानकारी था। तो यह आपको टू द पॉइंट अध्ययन करने की जरूरत है। और इन्हीं टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न है जिसे आपको बताना है।
तो यह आज का अभ्यास प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति DY चंचूड़। तो प्यारे बच्चों, यह टाइपिस्ट के द्वारा ऑप्शन ए, बी, सी और डी नहीं लिखा गया है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होएंगे क्योंकि यह टाइपिस्ट का मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमारे कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब देने का कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।